उस पर। तो बरेली में हाई अलर्ट है क्योंकि जो हिंसा हुई बीते दिनों, उसके बाद आज पहला जुमा है, जुमे की नमाज है। तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और किसी भी तरह का कोई जो भ्रामक हम कह सकते हैं जानकारी वो फ्लोट ना हो, इसीलिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि इंटरनेट है उसे बंद किया गया और ड्रोन से तमाम कई अहम इलाके हैं उनकी निगरानी की जा रही है। तो आपको 3 तस्वीरें हम दिखाएंगे और उन 3 तस्वीरों के जरिए हम समझेंगे कि आखिरकार किस तरह से बरेली में हाई अलर्ट है। और आज क्योंकि जुमे की नमाज है और सरकार और प्रशासन सतर्क है, 24 घंटों के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया। धारा 163 जो है वो लागू की गई है और कंट्रोल रूम में जो मॉनिटरिंग हो रही है, चप्पे चप्पे पर खाकी वर्दी में जो पुलिसकर्मी है वो तैनात हैं, मुस्तैद हैं। पीएसी और आरएएफ की भी तैनाती है और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। और साथ ही साथ हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक्शन, अगर हम माने कि अगर कोई ऐसी गतिविधि होती है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है तो पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। और इसीलिए हमने देखा था कि जो योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इसीलिए तो तमाम इन गतिविधियां हैं उस पर हाई अलर्ट है। आइए रुक करते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा हम मामला आपको बता रहे हैं, तो कैसे आज बरेली में हाई अलर्ट है, जहां आज जुमे की नमाज है, 24 घंटों के लिए इंटरनेट को बंद किया गया है और सरकार और जो प्रशासन है वो सतर्क है, सजग है, मुस्तैद है। धारा 163 जो है उसे भी लागू किया गया। 24 घंटों के लिए इंटरनेट का बंद होना खासतौर पर ऐसी सिचुएशन में बहुत अहम माना जाता है और कंट्रोल रूम से लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। चप्पे चप्पे पर खाकी पहने हुए पुलिसकर्मी आपको मुस्तैदी से नजर आए। वहीं साथ ही साथ अगर हम बात करें, पीएसी और आरएएफ की तैनाती भी की गई ताकि किसी भी तरीके से कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तनावपूर्ण गतिविधि को अंजाम ना दे सके। और ड्रोन से लगातार निगरानी की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ यूपी सरकार का एक्शन जारी है, जो कि तौकीर रजा है, उनके गुर्गों की धरपकड़ को तेज किया गया। यानी कि तौकीर ने जिस तरह की तकरीरें दी उसके बाद से उनके गुर्गों पर भी दबिश तेज है और लगातार हम देख रहे हैं कि योगी सरकार एक्शन मोड में है और बुलडोजर कार्रवाई भी की गई और धर्म गुरुओं के साथ शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए बैठकें भी जारी की गई हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि कैसे इस नमाज को और इस पर जिस तरह से लगातार निगरानी है, क्योंकि पीएसी के जवान सिविल पुलिस की जो हम व्यवस्था में उस सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद बनाने के लिए लगातार काम करें। तो बरेली से जुड़ा ये पूरा मामला है, लगातार हम इससे जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आखिरकार किस तरह से फ्लैग मार्च किया गया वो आपको बताएं, क्योंकि सड़कों पर पुलिस प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। ये फ्लैग मार्च अगर इस तरह का कभी माहौल बनता है तो बेहद जरूरी हो जाता है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस का ये फ्लैग मार्च किया गया। पुराना शहर समेत कई स्थानों पर इस फ्लैग मार्च को किया गया और लोगों को ये एहसास करवाया गया कि जुमे की नमाज पर शांति बनाए रखने की अपील की गई और प्रशासन की सतर्कता से हमने देखा कि कल शांतिपूर्ण तरीके से दशहरे का आयोजन हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से दशहरा मनाया गया। लेकिन आखिरकार क्योंकि हम बात कर रहे हैं सतर्कता को लेकर, तो कैसे जोन्स में बरेली को बांट दिया गया स्तर क्रियाशील होते हुए। तो सुपर और स्पेशल जोन्स में एसपी और 2 एएसपी और 2 सीओ तैनात किए गए। जोन्स में इसको बाइफरकेट किया गया है। साथ ही साथ स्पेशल जोन में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और 2 जो सीओ हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। पहला सुपर जोन जो है वो मलूकपुर से बिहारीपुर का जो पूरा क्षेत्र है उसको कवर करने वाला है। ये पहला सुपर जोन है संवेदनशील। दूसरा सुपर जोन इस्लामिया ग्राउंड, कुतुब खाना, 9 महला और नोवेल्टी, इन इलाकों को कवर करेगा। और तीसरा सुपर जोन कोहारपीर, कुतुब खाना, बांस मंडल, साहू गोपीनाथ, इन्हें कवर करता हुआ नजर आएगा। और जो चौथा सुपर जोन है वो शाहदाना, ईट पजाया और सिकलापुर को जोन्स में डिवाइड करने से काम आसान होता है। और रामेंद्र इस पूरी बड़ी खबर पर जुड़ गए। रामेंद्र, आज का दिन बरेली की अगर बात की जाए तो जिस तरह से जुमे की नमाज अता की जाएगी, प्रशासन पुलिस सतर्क
और सजग। चलिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इबादत का जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है किसी धर्म के लिए, उस दिन पुलिस को तैनात होना पड़ता है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां न हो और लोग चाकू कट्टा बम लेकर पहुंचते हैं इबादत गाह में। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी धर्म के लिए शायद इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं होगी। और बरेली को आपने बताया, ये सच है कि बरेली में पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है। सरकार के जो निर्देश हैं उनका पालन किया जा रहा है। आला हजरत संघ ने भी लोगों को आगाह किया है कि आप जाइए और नमाज अदा करने के बाद अपने घर जाइए, अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि अफवाह फैलने का कोई विषय नहीं बचा। इंटरनेट बंद है, 4 तारीख तक इंटरनेट बंद है, तो कोई अफवाह फैलाने जैसी स्थितियां नहीं बची हैं। लेकिन तौकीर रजा ने जो गलतियां की हैं उसका दंड पूरी बरेली को भुगतना पड़ रहा है। बरेली के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जो कमांड सेंटर है उन कैमरों से निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। और मुख्यमंत्री ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि हम कहीं कर्फ्यू लगाने नहीं जा रहे हैं। अगर किसी को ये गलतफहमी हो तो कर्फ्यू लगाएगी सरकार, तो कर्फ्यू नहीं लगेगा। ठोक बजाकर आपको सही किया जाएगा और कानून व्यवस्था से ऊपर किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। वो दौर चला गया है जब आपकी गलतियों पर सरकार पर्दा डालती थी, आप आग लगाते थे, हत्याएं करते थे और सरकार को लगता था कि नहीं, ये शांतिप्रिय धर्म है और इनके खिलाफ कार्रवाई न हो। वो दौर बीत गया है, ये समझ लेना चाहिए। इसलिए सरकार पूरी सजग है और बरेली में पुलिस मुस्तैद है, प्रशासनिक अधिकारी तैयार है किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। और जिस तरह से जोन्स में डिवाइड किया गया है, 4 जोन में इसका बाइफर्केशन किया गया, रामेंद्र, इससे किस तरह से जो शांति व्यवस्था है उसे कायम करने में मदद मिलती है पुलिस को? देखिए, जब जोन में बढ़ जाता है तो जो पूरी निगरानी है वो अलग अलग सेक्टर के बड़े जोन के बड़े अधिकारियों के पास होती है, कंट्रोलिंग उनके पास होती है, पावर्स उनको डेलीगेट किए जाते हैं और जो निगरानी है बड़ी सख्त हो जाती है। बरेली के जो 4 जोन है उसके अलावा पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर में भी हाई अलर्ट पर प्रशासन को रखा गया है कि ऐसा नहीं कि बरेली से आग कहीं और जाए, वो नहीं संभव हो पाएगा। तो जो आई लव मोहम्मद का जो ये शुरू हुआ था कि आई लव मोहम्मद के नाम पर कि लब से शुरू हुआ और विद्रोह तक पहुंच गया, तो उस पर पूरी निगरानी है। और जोन में इसीलिए बांटा गया कि एक उच्च अधिकारी वहां तैनात है और किसी भी समय एक्शन लेने के लिए भी उनको पावर्स डेलीगेट है कि कोई दिक्कत न हो, कि पता लगे डीएम का इंतजार हो रहा, सिटी मजिस्ट्रेट का इंतजार हो रहा, तो वो इंतजार नहीं होगा। वहाँ सारे अधिकारी तैनात हैं और सक्रियता के साथ लगे हुए हैं। और तौकीर ने जिस तरह की तरकीन तकरीरें दी, अब उनके गुर्गों पर भी लगातार दबिश जारी है। कहीं ना कहीं साफ सख्त संदेश यूपी सरकार का कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, तौकीर जैसे लोगों को तैयार किया गया। चल अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखिए तो चाहे सपा रही हो चाहे बसपा रही हो, इन लोगों को तैयार किया गया और ऐसे ही लोगों के नाम पर वोट बैंक लिया जाता रहा, तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लखनऊ से स्पेशल हेलीकॉप्टर जाता था, तौकीर रजा उसमें बैठ के आते थे, क्योंकि उससे वोट बैंक सकता था। लेकिन ये भाजपा सरकार वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रही है। चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वोट विकास के नाम पर दीजिए, सड़क बिजली पानी के नाम दीजिए, कानून व्यवस्था को बेहतर करना है। अगर उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेशियो कम हुआ है तो इसका कारण है कि सख्ती के साथ पालन कराया गया है कानून का, तभी निवेशक आ रहा है, तभी उत्तर प्रदेश में निवेशक पहुंच रहा है। कानून व्यवस्था बेहतर होने के कई फायदे हैं। महिलाएं खुलकर सड़क पर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, बाजार जा रही हैं, तो चुनौतियां बहुत कम हुई उत्तर प्रदेश के सामने। तो उसके साथ कोई खिलवाड़ करने की अनुमति योगी सरकार देगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। तो रामेंद्र, मान सकते हैं कि जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हुआ और योगी आदित्यनाथ का क्लियर कट और बहुत इंपॉर्टेंट संदेश ये रहा कि किसी भी हाल में यूपी की धरती को गजवे हिंद नहीं बनाया जाएगा। कुछ लोगों का प्रयास था कि उत्तर प्रदेश की धरती चारागाह है, गजवाए हिंद है और हम तो आक्रांता हैं, हमारे लिए तो हरम जैसी है। तो वो जो तकरीरें देते थे उनके लिए थोड़ी चुनौती बढ़ गई है। आप अगर नगर निगम की जमीन पर कब्जा करोगे, आप नाले पर कब्जा करोगे तो सरकार तोड़ देगी, बुलडोजर लगा के तोड़ देगी और किसी की नहीं सुनेगी। चाहे विपक्ष ये चिल्लाता रहे कि साहब वहाँ तो मासूम बच्चे थे, तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया है कि मासूम बच्चे तो घर में रहना चाहिए, चाकू कट्टा और बंदूक लेकर के। अगर वो पुलिस को मारने की नीयत से
निकलते हैं जी। कि चाहे जो हो जाए सर तन से जुदा कर दीजिए, पुलिस को आज दिखा देना है कि हमारी ताकत क्या है, हैसियत जी। क्या है। तो किसी सरकार से बड़ी किसी की ताकत नहीं होती है। ये गलतफहमी भी उन लोगों की दूर हो गई है और बुलडोजर ने बताया कि गलती करोगे तो उसका खामियाजा आपको ही भोगना पड़ेगा। बिल्कुल, कोई भी गलती है तो उसका खामियाजा आप खुद भुगतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और बरेली के बाद